नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार 6 लुटेरे मिलकर नारियल चोरी के बहाने से घर का गेट खुलवाते हैं और घर में घुसकर सारी संपत्ति लूट लेते हैं तथा अंत में दोनों पति पत्नी की हत्या भी कर देते हैं। डबल मर्डर का ये एक ऐसा रहस्य भरा मामला था जिसमें पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हत्या एक ऐसे फार्म हाउस के अंदर हुई जहां लोहे के गेट लगे हुए थे। ये गेट शाम को 6 बजते ही बंद हो जाते थे। ऐसे में पुलिस को शराब की दुकान से एक सुराग मिला और कड़ियों को जोड़ते हुए वह कातिलों तक पहुंच गई। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमारी बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगस्त का उमस भरा महीना, साल 2020 और देश भर में फैली कोरोना वायरस महामारी। हालांकि ये वो समय था जब कोरोना के मामले घटने लगे थे और देश के अलग अलग राज्यों में लागू हुए प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी जा रही थी। कर्नाटक में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही राज्य में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा। महज 1 महीने के भीतर ही हसन जिले में मर्डर के 8 मामले आए। पुलिस अभी इन मामलों में उलझी ही थी कि 30 अगस्त को आए एक फोन कॉल ने पुलिस वालों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। कंट्रोल रूम में आए फोन पर बताया गया कि हसन जिले में एक फार्म हाउस के अंदर बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई है। मृतकों में 79 वर्षीय मुरलीधर और उनकी 69 वर्षीय पत्नी उमा देवी थी। पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी और दोनों चन्नारायपटन इलाके के पास एक गांव में फार्म हाउस में रहते थे। उमा देवी की लाश बेडरूम में और मुरलीधर स्टोर रूम में मृत मिले थे। हत्या का पता उस वक्त चला जब हर दिन की तरह उस दिन भी गांव की ही रहने वाली मीनाक्षी दूध देने मुरलीधर के घर गई थी। मीनाक्षी के ससुर थम्मैया उस घर में दूध दिया करते थे। उस दिन थम्मैया ने अपनी बहू मीनाक्षी को दूध देने भेजा था। जब मीनाक्षी घर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने उमा देवी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मीनाक्षी ने खिड़की से झांका तो उमा देवी को बेड पर बेहोश पड़ा देखा। मीनाक्षी तुरंत अपने घर लौटी और थम्मैया को बताया। थम्मैया ने मुरलीधर के भाई रमेश को फोन किया। ये लोग भागे भागे मुरलीधर के फार्म हाउस पहुँचे। दरवाजा खोलकर देखा तो उमा देवी मृत पाई गई। मुरलीधर की लाश घर के अंदर स्टोर रूम में पड़ी थी। घर में लूटपाट की गई थी और जमीन पर मिर्च पाउडर बिखरा हुआ था। उन्होंने तुरंत चन्नारायपट्टन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पति पत्नी के पास बहुत सारी संपत्ति थी और उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए पुलिस ने शुरू में पारिवारिक कलह का मामला समझा। लेकिन कहानी कुछ और थी। मुरलीधर खानदानी रईस थे और उनके पास खेती की 200 एकड़ जमीन थी। संतान कोई थी नहीं, इसलिए दोनों चन्नारायपटन शहर से थोड़ा दूर एक फार्म हाउस में रहते थे। इसी दौरान मुरलीधर ने अपनी लगभग 98 एकड़ जमीन बेच दी और इसके बदले में उन्हें 14 करोड़ रुपए मिले। मुरलीधर का फार्म हाउस एक सुनसान इलाके में था, इसलिए उन्होंने दरवाजों के बाहर लोहे की ग्रिल लगा रखी थी। शाम के 6 बजते ही लोहे के दरवाजे बंद हो जाते थे। पूरे गांव को मुरलीधर के इस रूटीन के बारे में पता था। गांव के किसानों के अलावा मुरलीधर का भाई रमेश ही अक्सर उनसे मिलने आता था। पति पत्नी को आखिरी बार मुरलीधर के भाई रमेश ने ही देखा था। एक दिन पहले 29 अगस्त को वह ट्रैक्टर के पुर्जे खरीदने के बारे में बात करने के लिए मुरलीधर के घर आया था
और दोपहर करीब 2 बजे चला गया था। चूंकि घर के दरवाजे लोहे के बने थे, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि दंपति का कोई जान पहचान वाला ही घर में घुसा होगा। ये एक ऐसा मामला था जिसमें कातिलों ने मौके पर कोई सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी मुरलीधर के फोन से एक अहम सुराग मिला। दरअसल उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें चन्नारायपट्टन के कर्नाटक बैंक के एक एटीएम से 33,600 रुपए निकाले गए थे। पुलिस तुरंत बैंक से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए दौड़ी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि एटीएम बूथ के सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे थे। अब पुलिस ने इलाके के दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। एक कैमरे में एक शख्स 29 अगस्त को एटीएम से पैसे निकालते हुए दिख गया। पुलिस ने अब बारीकी से जांच की और कड़ियों को जोड़ते हुए एक और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंची, जिसमें यही शख्स ठेके से शराब खरीदता हुआ दिख गया। पड़ताल हुई तो पुलिस को अपना पहला आरोपी मिल गया। इस शख्स का नाम था योगानंद। अभी योगानंद के बारे में पुलिस जानकारी जुटा ही रही थी कि मुखबिरों ने खबर दी कि तुमकुरू इलाके में एक आदमी सोने के जेवर बेचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने तुरंत एक टीम मौके पर भेजी और प्रसाद उर्फ गुंडा को पकड़कर अपने साथ ले आई। प्रसाद के गिरफ्तार होते ही पुलिस इस डबल मर्डर केस के मास्टर मानेड मंजशेट्टी उर्फ राहुल तक पहुंच गई। इस हत्याकांड को 6 लोगों ने अंजाम दिया था। कत्ल की पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। मंजशेट्टी उसी गांव में रहता था जहां मुरलीधर का फार्म हाउस था, जबकि प्रसाद पड़ोस के गांव में एक पोल्ट्री फार्म का मालिक था और पहले से ही हत्या के एक मामले में आरोपी था। एक दिन मंजशेट्टी ने प्रसाद को बताया कि मुरलीधर ने अपनी कुछ जमीन बेची है और इस सौदे में करोड़ों कमाए हैं। इसके बाद दोनों ने अपने जैसे आपराधिक इतिहास वाले लोगों की टीम बनाई। पुलिस ने इस मामले में मंजशेट्टी के अलावा प्रसाद, नंद कुमार एचएम, योगानंद एसवी, भरत और उमेश को गिरफ्तार किया। इनके पास से 318 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 15 लाख रुपए नकद और कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, ताकि आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।